बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैडेट कॉलेज में अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा, उसकी इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, फिजिकल के बारे में बताऊंगा, मेडिकल के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में फीस स्ट्रक्चर क्या होती है। आया वो 8 क्लास वालों के साथ सेम होती है या फर्स्ट ईयर वालों की मुख्तलिफ होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो शुरू करते हैं एडमिशन से। तो इस तरह है कि अगर आपने एडमिशन लेनी है तो वो आप तकरीबन हर कैडेट कॉलेजेस का मुख्तलिफ डेट होता है, मगर आपने इस तरह करना है कि ख़ुद को अप टू डेट रखना है और वेबसाइट पे जाना है जिस कैडेट कॉलेज की आपने एडमिशन लेनी है। मगर मैं आपको डेट बताऊंगा कि 15 जनवरी से एडमिशन ज़्यादातर कैडेट कॉलेजेस के स्टार्ट होते हैं और 15 फरवरी पे ख़त्म होते हैं। ये मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, मगर ज़्यादातर कैडेट कॉलेजेस जनवरी के मिड में स्टार्ट करते हैं और फरवरी के मिड में ख़त्म होते हैं एडमिशन। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप जाना चाहते हैं, अभी तक आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा मगर आपने एडमिशन पहले करनी होती है और फिर टेस्ट तकरीबन मार्च अप्रैल में टेस्ट वगैरह होते हैं। तो टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट में आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, टेस्ट बहुत आसान होता है, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती। अगर आपने 9th और 10th का कोर्स किया हो तो उसी में से सारा टेस्ट आता है और ज़्यादातर जो हमने टेस्ट दिया था तो वो मतलब पहले 3-4 चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। तो आपने क्या करना है, अगर टेस्ट के लिए फिर आना है तो जो पहले चैप्टर्स है वो ज़्यादातर रिवाइज करनी है और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स है उनको भी देखने हैं कि अगर शायद कोई क्वेश्चन हो तो वो आपको याद हो। तो आपने 9th और 10th की जो कोर्स होती है वो रिवाइज करनी होती है। साइकोलॉजी की टेस्ट भी होती है तो उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स दिए होते हैं, मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस का मुख्तलिफ होता है, मगर ज़्यादातर इस तरह होता है कि आपको वर्ड्स दिए होते हैं, आपने उनमें जुमले बनाने होते हैं। मतलब लव पे अभी जुमला बनाना है, हेट पे बनाना है, वार पे बनाना है, नाइफ पे बनाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, मतलब ऐसी सेंटेंस ना बनाए जो मतलब नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करती हो, आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनानी है। अच्छा, इसके अलावा स्टोरी राइटिंग होती है। आपको एक पिक्चर दी होती है, उस पर आपने क्या करना होता है, स्टोरी लिखनी होती है। मतलब पिक्चर में क्या हो रहा है वो सीन, वो आपने सारा कुछ एक स्टोरी की शक्ल में लिखना होता है। ये होता है साइकोलॉजी टेस्ट। मतलब हमारा लेवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इतना। अच्छा, टेस्ट के बाद अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू भी मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस की मुख्तलिफ होती है, मगर जो कॉमन चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में वो इस तरह होती है कि आपने इस तरह करना होता है कि जब आप एंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पे प्रिंसिपल बैठा होता है और उसके साथ कुछ टीचर्स वगैरह, कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह बैठे होते हैं। आपसे पहले जो सवाल पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो सही तैयार करना होता है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि आप कैडेट कॉलेज में क्यों आना चाहते हो। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो यही कॉमन सवाल पूछते हैं। इसके अलावा ये जनरल नॉलेज और ये चीज़ें अगर पूछे भी आपसे तो अगर आप गलत भी कर दे तो वो इतना कोई मसला पैदा नहीं करता। आपने बस सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है और कहना है कि सर आई डोंट नो अबाउट इट, या मुझे बस नहीं आता। अच्छा, अभी फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में इस तरह होता है कि कोई भी मसला नहीं होता भाई, अगर आपकी हाइट छोटी हो या बड़ी हो कोई मसला नहीं है, वो यहाँ पे खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और हाइट का मसला मतलब आर्मी में होता है, कैडेट कॉलेज में नहीं होता। इसके अलावा अगर नी नॉकिंग की हम बात करें तो वो भी अगर आपकी हो तो वो भी कोई मसला नहीं है। अगर हम आईसाइट की बात करें तो वो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपको चश्मों में सब कुछ सही दिखाई देता है तो वो बस काफ़ी है। और इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो अगर कोई इतना बड़ा हो या पतला हो कोई मसला नहीं है, वो यहाँ पे फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अच्छा, फिजिकल के बाद फिर मेडिकल होता है। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो फिर आपने मेडिकल देनी होती है। और मेडिकल आप हर हॉस्पिटल में नहीं दे सकते, आपको ख़ास तौर पर सीएमएच जाना होता है। आप जब सीएमएच जाते हैं वहाँ पे तो आपको कैडेट कॉलेज की तरफ से पहले ही एक चिट मिल चुकी होती है, वो आपने उधर दिखानी होती है। तो वो फिर आपसे उधर खुद ब खुद टेस्ट लेंगे, आपसे ब्लड टेस्ट लेंगे। ब्लड टेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस और एड्स और ये किस्म की चीज़ें होती है। इसके अलावा आपके एक्सरे होते हैं कि आपकी मतलब बोन्स वगैरह ठीक है। अगर कोई बोन टूटी भी हो और वो फिर जुड़ गई हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो इतना इशू नहीं क्रिएट करता। इसके अलावा आपकी आईसाइट चेक होती है कि मतलब चश्मों में तो उससे सब कुछ सही नज़र आता है। तो ये चीज़ें होती हैं मेडिकल में। अभी अगर बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में तो कैडेट कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव इदारे होते हैं।
यहाँ पे फ़ी डिपेंड करती है, मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेजेस की मुख्तलिफ फ़ी होती है, सहूलतों पर डिपेंड करती है। मगर जो कर्नल शेर खान की फ़ी है तो वो 1,40,000 है 3 मंथ की। और अगर हम फिर बात करें हसन अब्दाल की तो वो 2 लाख के करीब है। और अगर फिर कैडेट कॉलेज बटरासी की बात करें तो वो 1,10,000 है। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपने कितने पैसे जमा करने होते हैं। तो हम जब आए थे 2022-23 में, तो उस वक्त हमने तकरीबन 5 लाख रुपए जमा किए थे। इन 5 लाख में हमारा एक किट आइटम था, इसके अलावा एक 3 मंथ की फ़ी थी और इसके अलावा 60,000 सिक्योरिटी फ़ी थी। बाकी जो पैसे बच गए तो ये सारे हमसे सेल्फ में लिए थे। मतलब हमारे यहाँ पे जो सीट्स होते हैं वो मेरिट पे नहीं होते, ये सेल्फ के सीट होते हैं। और ये तकरीबन हर कैडेट कॉलेज का इस तरह होता है। कैडेट कॉलेज में मतलब आम बंदा जो जिसकी कमाई 1 लाख हो या 1,10,000 हो तो वो एडमिशन अगर ले ले तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर में अगर आप फिर कैडेट कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ का माहौल किस तरह होता है, फ़र्स्ट ईयर में बच्चे किस तरह एडजस्ट होते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अपने साथ ले आना चाहिए, और यहाँ का रूटीन फिर किस तरह होता है फ़र्स्ट ईयर वालों के लिए ख़ासकर। तो इस पे इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मतलब फ़र्स्ट ईयर में आना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।